जय राधे गुरु जी। राधे। जय राधे गुरु राधे जी। जी। जय 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 गुरु 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 जी। 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 राधे राधे राधे। राधे। जय गुरु सर। राधे राधे। राधे। राधे जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे राइट, राधे। सो वेलकम बैक डे 4 में आज फिर आपका स्वागत है। और आज मुझे आप ही बताओगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। रेज योर हैंड, टेल मी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज हम क्या पढ़ेंगे? बताओ 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 बताओ। अनम्यूट करो, अनम्यूट हो मेरी तरफ से। मैजिकल न्यूमरोलॉजी। क्या बात है, ये बढ़िया, एक ही बारी में कहानी सेट कर दी इस बंदी ने। बोलो हितेश भाई। मैजिक ही कर दिया। हाँ, थैंक यू। बोलो बोलो हितेश भाई, अनम्यूट करो। मेडिकल न्यूमरोलॉजी सर। ये बात है नहीं यार, तुम आज तुम लोगों ने मतलब पोस्टर देखा ही नहीं है। सर आज प्रिडिक्शंस की इवेंट क्लास थी क्या? वेयर इवेंट कैसे निकालते हैं? इवेंट कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है। मैं आज हम पढ़ेंगे हम लोग। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर इवेंट निकालना। जी। अपनी तो आज लाइफ हम का लोग इवेंट कैसे निकालना है? करेक्ट, आज हम लोग इवेंट की बात राइट करने जी। वाले हैं। राइट। आज हम सर निकालेंगे आज इवेंट। आज फोर्थ क्लास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं थी सर, मेडिकल मेडिकल थी, न्यूमरोलॉजी। मेडिकल थी, पर आज हम पहले इवेंट पे बात करेंगे। ओके, मुझे फिर वही डाउट था सर। राइट, सो आज हम बात करने वाले इवेंट्स पे। चलो मुझे ये बता दो कि इवेंट्स होते क्या हैं। परेश भाई, इवेंट क्या होता है बताओ। चलो कोई तो बताओ, अनम्यूट करते जाओ। इवेंट अपनी लाइफ मैरिज, में अपनी चाइल्ड लाइफ बर्थ। में एक जो सेकंड, कोई भी एक बोलो बोलो परेश भाई, पहले आप बोल दो, चलो। हाँ, अपनी लाइफ में जो भी कुछ इवेंट हुआ है, चाहे अच्छा या चाहे बुरा। हम्म। मान लो शादी हुआ है, अपना कोई अच्छा घर लिया है, अपना कोई गाड़ी लिया है। हम्म। मान लो जिस जिस साल में हमने कोई अच्छा रिजल्ट आया है, उसको हम्म। इवेंट बोलते हैं। और ये कैसे काउंट करते हैं वो सीखेंगे। क्या बात है, बोलो हितेश भाई। हितेश भाई। इवेंट्स में सर मेडिकल, सॉरी, मैरिज आएगी, चाइल्ड बर्थ आएगा, अगर किसी का अबॉर्शन हुआ है वो आएगा, हम्म। आपके मदर फादर का कोई एक्सपायर हुआ, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं सर लाइफ ठीक में। है। राइट, यस सिंह साहब, धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको? इवेंट्स में जो भी आज तक हम लोगों के साथ बीता हुआ है, शादी है, बच्चों सबको की और शादी है किसी या की फिर याद हो ना हो, एक घटना सबको याद है। शादी। शादी। वो हादसा है या खुशी है वो तो बात की बात है, पर वो याद है, शादी हुई है। ये जवानी इवेंट में तो। जो जी। उम्र की वही इवेंट है। चलो इसको और मोर और बेटर क्लियरफाई करते हैं। द थिंग्स विल बी डन विद यू गुड और बैड वे, मतलब कुछ भी ऐसा जो अच्छा या बुरा हुआ हो। राइट, इट्स कॉल्ड इवेंट, मतलब घटना। हमने 10th पास करी, वो भी हमारे लिए इवेंट थी, क्योंकि उस टाइम हमारे लिए 10th पास करना क्योंकि उस समय उस जिस एज में थे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क हमारी लाइफ का वो पास करना था। राइट, हमें जॉब मिली, पहली गर्लफ्रेंड मिली, ये भी एक घटना थी, गलती से अच्छे से जो भी थी। राइट, शादी होना, बच्चे का पास होना। राइट, या किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की घटना, कई बार अवार्ड, बच्चे से बच्चा अवार्ड हो गया, ये भी एक तरह का इवेंट है, बुरा है पर है। गेट बंद कर दे। राइट, सो थिंग्स विल बी डन इजियर वे और गुड वे और बैड वे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट इवेंट, दैट्स कॉल्ड द इवेंट। ठीक है। पूरी जिंदगी मतलब अगर आप विदेश चले गए एक दिन, पहली बार आप फ्लाइट में बैठे, वो भी आपकी लाइफ में एक इवेंट है। मैं उस लाइफ में उस साल में बाहर बैठा, विदेश गया था, दुबई घूमने गया था। उसके बाद आप कभी नहीं गए या रेगुलर विजिट करते हो तो वो इवेंट नहीं कहलाता है। ठीक है, पर एक बड़ा अच्छा हॉलीडे आप स्पेंड करें, दैट इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है। दुकान खोली, जॉब मिली, नौकरी मिली, नौकरी से फायर हुए, बिजनेस खोला, बिजनेस बंद किया, इन्वेस्ट किया, गोल्ड लिया। उस दिन अपने वाइफ को आपने कोई ऐसा पहली बार पूरे लाइफ में एक अच्छा सारा बहुत सारा अच्छा गोल्ड लेके दिया, तो वो भी अपने आप में इवेंट के, वो मेरे आपकी सेविंग तो हुई ना, रहा तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके पास, तो वो इवेंट है। तो इवेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, वो घटना जो आपको आपके और आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है, आपकी खुशियों और आपको दुख में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, वो घटना को इवेंट बोलेंगे। आज उसको हम सीखेंगे कैलकुलेट करना। ठीक है। कैलकुलेशंस में बहुत बारीकियां भी हैं, कैलकुलेशन में कुछ बारीकियां भी हैं, तो उस बारीकियों को भी सीखेंगे, पर हम पूरा डेप्थ नहीं सीख पाएंगे क्योंकि वो 2-3 दिन की क्लास है। ठीक है। पर आज जितना सीखेंगे आप सकें। अब एक चीज घटना जो हमारे साथ हम सिखाते जरूर हैं, पर उसमें एक चीज होती है। वो क्या होती है?
आपको बहुत सारे लोगों को इवेंट उस समय याद नहीं आता, जैसे मैं पूछूंगा ना भाई इवेंट हुआ था, ठीक है, शायद नहीं आता, तो 2 दिन बाद याद आता है, 1 दिन बाद है, मुझे बहुत सारे लोग फोन करके बताते हैं बाद में कि यार राहुल भाई फलाना इवेंट हुआ था यार, मैं आपको उस दिन बताना भूल गया। राइट। इसी तरह के हम फ्यूचर के इवेंट्स भी प्रिडिक्ट करेंगे, हम पहले पास्ट भी देखेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे। ठीक है। तो फ्यूचर में वो इवेंट्स होंगे, तो फ्यूचर इवेंट्स पता होंगे तो हमें क्या करना चाहिए। अगर तो हमें अच्छे इवेंट पता लगते हैं कि ये हमारे लिए साल अच्छे इवेंटफुल हो सकते हैं, तो हम डबल फोर्स लगा देंगे ताकि वो सॉरी वो इवेंट और बेटर हो जाए। राइट, ये करेंगे ना। हम्म। और यही अगर हमें पता लग जाए कि वो इवेंट उस साल आने वाले ये साल में इवेंट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो हम हमारे सॉल्यूशन, हमारे रेमेडी, हम आपको अपने आप को क्योर करके चलेंगे। मान लेते हैं कि इवेंट आने वाला कि तुम्हारा उस दिन उस समय आपके एक एक्सीडेंट का योग बन रहा है या हेल्थ के इश्यू बन सकते हैं। राइट। तो हम पहले से उसकी रेमेडी और अपने आप को क्योर करके चलेंगे, फिजिकली, मेंटली और बॉडी से। राइट। बॉडी, माइंड और सोल से हम उसको क्योर करके चलेंगे। राइट। तो इस इवेंट की प्रिडिक्शंस हमें बड़ी ही स्ट्रांगली आती है। तो सीखने के लिए अगर आप रेडी हो तो अपना पेपर पेन निकाल लो, ले आओ और राधे राधे बोलो तो चले। राधे राधे मैडम, चले आगे, जी सर। सीख लेंगे सब जने। बिल्कुल ठीक है, डंडा तैयार हैं सर सारे। लाओ, डंडा ले आओ। आज आज जो इस गलती करे उसके हाथ पे डंडे मारेंगे, पक्की बात है। ठीक है। राधे राधे बोलो तो चले आगे। राधे 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 जय श्री राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। शुरू। चलो मैम, आज शुरू करते हैं इवेंट्स के ऊपर। राइट मैम। बिल्कुल सर। चलो ग्रेट। ऑल राइट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अपनी जिंदगी के, अपनी लाइफ के इवेंट्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैडम 5-7 मिनट वाऊ में। हाँ जी सर, आराम से। तो इवेंट्स बेसिकली होते क्या है, मैं बहुत साधारण सी एक स्टेटमेंट से आपको ये समझाऊंगी इवेंट होता क्या है। कुछ भी ऐसा जो आपको याद रहे, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए एक ऐसा मोमेंट हो, एक ऐसी अचीवमेंट हो या ऐसा लॉस हो। लॉस भी इवेंट है। इवेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा ही होगा, है ना। तो कोई लॉस है या कोई खुशी है जो आपको जीवन भर याद रहे, वो एक अच्छा इवेंट है। एक स्टूडेंट के लिए डिग्री प्राप्त कर लेना, टॉप कर लेना, कैन बी एन इवेंट। किसी इंसान के लिए शादी करना, नया घर बनाना, अपने पैसों से पहली गाड़ी खरीदना, वो भी तो एक इवेंट है ना। 2 BHK से 4 BHK में चले जाना, 4 BHK से पेंट हाउस ले लेना, पहला जॉब, इंटरनेशनल डिग्री, पहला ऑफर लेटर, ये सब क्या है, आपको हमेशा याद रहता है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे लाइफ इवेंट्स, जो हम अपने डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ज्यादा ज्ञान नहीं करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। आप में से जो भी अपने कैमरा तीनों दिन चारों दिन ऑन करके बैठे हैं, किसी को भी मैं भी फटाफट से अनम्यूट करती हूँ। लेट्स टेक। अच्छा, कोई ऐसा इंसान ही हैंड रेज कीजिएगा जिसको अपने इवेंट्स याद है। ऐसे नहीं सोचना कि नहीं मुझे तो याद ही नहीं है। जिसको अपनी लाइफ के बारे में सारे इवेंट्स याद है, यू कैन रेज योर हैंड। और मैं किसी एक इंसान को भी अनम्यूट करने को बोलूंगी, एंड उनके लाइफ इवेंट्स को फिर हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ऑल राइट। और आप लोग फटाफट से शेयर कीजिए, इतने में अपना एक्सेल शीट निकालती हूँ जी। बहुत आसान है। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे अभी और सब हम लोग साथ साथ में अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हैं इवेंट्स। चलो जी, काइंडली मयूरी जी आपका हम ले चुके हैं, रूपल जी से भी बात हो चुकी है। हम लोग लेते हैं अभी, इनके कैमरास ऑन होने चाहिए तभी बात करने में मजा आएगा। हर्षा मैम आ जाओ। जी मैम, अनम्यूट। राधे राधे। राधे राधे जी। जी मैम, डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा। 7th November जी 1963। 1963। 2 मिनट 63। ध्यान से एक बारी स्क्रीन की तरफ देखिएगा ताकि आप अपनी कैलकुलेशन में कोई गलती ना कर दे। कई लोग क्या करते हैं इसके कैलकुलेशन, 7 का यहाँ 7 लिख दिया, 11 का 2 लिख दिया, 1963 का सिंगल डिजिट 1 कर दिया,
एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। जब हम इवेंट कैलकुलेट करेंगे हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक सेकेंड, हम ऐसा नहीं करेंगे। इवेंट के लिए हमें क्या चाहिए? आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल कंपाउंड नंबर। तो इसका टोटल हम कैसे करेंगे? 7 + 1 8 + 1 9 + 1 10 + 9 19 + 6 25 + 3 28। तो मैम का टोटल कंपाउंड नंबर कितना आ गया? 28। 28। तो पहला इवेंट आपके जीवन में, पहला इवेंट नहीं बोलूंगी लेकिन एक अच्छा मेजर इवेंट कब होएगा? जब मैम की एज 28 रही होगी, यानी कि 73 83 1991। तो हर्षा मैम बताइए, जब आप 28 साल की थी तो क्या इवेंट हुआ था? क्या याद है आपको? हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब मिली थी। गवर्नमेंट जॉब मिली थी हस्बैंड को। हाँ। तो हम यहाँ पे एक इवेंट यहाँ पे हम देख पाए। अब उसके बाद हमें अगला इवेंट कब देखना है? जो आपका पर्सनालिटी नंबर है उसको हम इस कंपाउंड नंबर में ऐड करते जाएंगे। रिपीट करती हूँ, जो हमारा पर्सनालिटी नंबर है उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो 28 और 7 कितना हुआ? 35। वेरी गुड। अब 35 इयर्स के जब आप थे तो उस समय क्या इवेंट हुआ था? याद करके नए बता। हाउस लिया था ना। आप लोगों ने घर लिया था, हाँ। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग 7 नंबर को और ऐड कर देंगे। क्या आ गया? करेक्ट। तो जब आप 42 इयर्स के थे तब क्या हुआ था? मेरे पैर में तकलीफ हुई थी। पैर में तकलीफ हुई थी, ठीक है। अभी इनके एक्सप्लेनेशंस भी समझाऊंगी मैं आपको, अभी हम सिर्फ इवेंट पूछ रहे हैं। इसके अंदर हमने 7 को और ऐड किया, 49। बताइए। कार ली थी नई। गाड़ी ली थी, हाँ। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं, सबसे पहले मैं आगे जाने से पहले ये बता दूं, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, मैं सबको यहाँ बता दूं, मैं हर्षा जी से आई गेस पहली बार जीवन में इंटरेक्ट कर रही होंगी। मुझे इनका कोई बैकग्राउंड नहीं पता है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इनके बारे में पहले से पता था और हम इस तरीके से ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर्षा मैम, इससे पहले कभी हमने कभी इंटरेक्ट किया है? नहीं नहीं मैम। द फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, पहली बार हाँ बात हाँ कर रहे मैम। हैं, करेक्ट? हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने भी इवेंट्स को कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको एकदम सटीक जवाब मिलेगा, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हैट्स ऑफ हर्षा मैम, जिस तरीके से आपको अपने सारे इवेंट्स याद है, वेरी नाइस। हाँ मैम। अगला इवेंट 56 इयर्स की एज में, बताइए। 56। याद करो, याद करो, टेक योर टाइम। हाँ, मैं नानी बनी थी। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अगला इवेंट कब आएगा बताओ? 4 3 63। 63। अभी आपकी रनिंग एज क्या है मैडम? 62। अब आपका 63 का इवेंट अभी आया नहीं है। हाँ। तो इस साल आपके लिए क्या है? एक इवेंट ईयर है ये आपका। 2026 आपके लिए एक इवेंट ईयर है, ठीक है। अब हाँ सबसे पहले मैम, मैम ने इस बोलो साल बोलो। मैंने न्यूरोलॉजी का कोर्स किया है संदीप सर से अभी, नाइस, और मैं ये प्रोफेशन शुरू करने वाली हूँ। वेरी नाइस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे क्या सिंगल डिजिट आया हमारा? 2 + 8 1। जब 1 और 7 आता है तो क्या होता है? गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ना कोई काम। मैम ने क्या बताया? हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब। जब 3 और 5 आया, 8 स्टेबिलिटी। मैम आपने शायद घर बताया था यहाँ पे। 35 में घर बताया था। करेक्ट करेक्ट। 8 नंबर स्टेबिलिटी। 42 और लेग इश्यू, 42 में हाँ लेग इश्यू। ठीक है। 6 और 7 का योग बन गया है।
योग भी नहीं बोलूंगी, 6 एंड 7 बेसिकली आपका एक साथ में आ रहा है। 6 एंड 7 क्या करके देता है? थोड़ा हेल्थ इशू लेकर आ सकता है। 7 क्या है? केतु, लेग प्रॉब्लम चांसेस बनते हैं यहाँ पे। 49 का सिंगल डिजिट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 4 में गाड़ी, 1 में गाड़ी, बंगला, व्हीकल, ये चीजें भी आती है। मैं भी आपको लिखवाऊंगी क्या क्या चीजें आती है, अभी हम लोग लिखेंगे। इस तरीके से आप अपने इवेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने फ्यूचर इवेंट्स को 63 आया, ये मैम का इवेंट ईयर है। अगला क्या हो जाएगा? 70। अपकमिंग में 70 आ जाएगा। जब ये 70 ईयर्स के होंगे, दैट विल बी एन इवेंट। करेक्ट। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये समझ में आया सबको? एक बार सब अपने अपने हैंड डाउन कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, वरना एक और एग्जांपल करेंगे। मैम उससे आगे 7 इयर्स पहले मेरी शादी हुई थी 21 में। अच्छा, 21 इयर्स की थी तो शादी हुई थी। करेक्ट। अब अगर आपको पीछे के इवेंट्स देखने हैं, जो कंपाउंड आया इसके पहले के इवेंट्स, तो 7 को माइनस करते जाएंगे। सो 28 माइनस 7 किया, 21 आया। इसमें मैम की शादी हुई है। अब इसमें और पीछे जाएंगे तो 14 इयर्स में कुछ ना कुछ रहा होगा। मैम 14 इयर्स का भी याद है क्या? हाँ, पढ़ने में कुछ अच्छा हुआ होगा। करेक्ट, नाइस नाइस, वेरी नाइस मैम। ठीक है, देखो कितनी शार्प मेमोरी है। अब ऐसे किसी की और शार्प मेमोरी है तो वो बताओ, फटाफट से करने में मजा भी आता है। करेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। चलो, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? एक और एग्जांपल कर लें। आ जाओ अजय सर, आप आ जाओ। किधर गए? मैं आपको अनम्यूट करने लगी थी, हम गायब हो गए। चलो जी, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए सर, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 121281 1212 81। करेक्ट। कंपाउंड क्या आएगा इसका, निकाल दिया क्या? मैम BN आता है 3। बीएन नहीं चाहिए, कंपाउंड नंबर अजय सर, पूरा टोटल। नहीं वो नहीं, 3 और नहीं वो 3 नहीं 6, 7, 8, 7 8 8 16 और 9 25। तो जब आप 25 इयर्स के रहे हैं, तब कोई ना कोई इवेंट आपके 25 इयर्स ऑफ एज में आया होगा ही होगा। याद करके बताइए। अब इतना ऊपर 25। नीचे नहीं देखना। मैम ने देखो कैसे एकदम टिप्स पे सब याद था उन्हें, कौन से साल में क्यों नहीं बने, ऐसा बताइए। 25 की एज में नहीं, याद नहीं है। मैं ऐसी कोई खास बात हुई नहीं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चलो, कोई नहीं। कोई ऐसा हैंड रेज कीजिए जिनको याद है अपने डिटेल्स, ऐसे वरना मजा नहीं आएगा करने में। सोनी मैम याद है डिटेल्स? सोनी मैडम नहीं है, इन्हें भी याद। पूजा जी, पूजा सिंगल मैम, याद है डिटेल्स? आ जाओ जी, अनम्यूट करो जरा। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 5/8/1989। 5/8/1989। कंपाउंड टोटल 40। ठीक है। हम्म। अब 40 के अंदर हम लोग माइनस करते हैं पहले। यस मैम। करेक्ट। 35 इयर्स के जब आप, अभी आपकी रनिंग एज कितनी हुई? 36 37 रनिंग है। यस मैम। करेक्ट। सो व्हेन यू वर 35 इयर्स ऑफ एज, उस समय क्या इवेंट हुआ आपकी लाइफ में? मैम मैं जो प्रोफेशन करती हूँ, आई एम अ ट्यूटर, तो मुझे बहुत ग्रोथ मिली है। मतलब स्टूडेंट्स में मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा चला है। ओके, ठीक है। जब आप 30 इयर्स के थे, तब क्या इवेंट हुआ है? मैम नया घर। नया घर, वेरी नाइस। हम्म, 25 शादी। शादी। अब हमें तो नहीं पता ना मैम की शादी घर कब लिया इन्होंने, हम तो बस न्यूमरोलॉजी लगा रहे हैं, इवेंट्स अपने आप निकल रहे हैं। करेक्ट।
व्हेन यू वर 20 years of age, तब? मैम पेरेंट्स का न्यू घर। वेरी गुड। मैं डाउटफुल हूँ आपको याद होगा या नहीं, पर जब आप 15 साल के थे तब? 15 साल के मैम मेरे फादर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते थे, मेरे फादर प्रेसिडेंट बने थे। वेरी नाइस। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से आप अपने इवेंट्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनका अपकमिंग इवेंट कब आएगा? व्हेन शी विल टर्न 40, यानी 40। 2029 में आएगा। करेक्ट? आई क्विकली यस मैम। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। जी बताइए। तो इस तरीके से हम सबने अपने अपने इवेंट्स आई एम श्योर अभी तक निकाल ही लिए होंगे, क्योंकि हम काफी रेस्टलेस नहीं है, एक्साइटेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने अपने यस इवेंट्स मैम। निकाल लिए। यस मैम। मैचअप कर रहे हैं। करेक्ट पूजा जी? मैच किया यस आपका? मैम। बहुत सही तरीके से किया। आगे का आपको पता है क्या करना है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में कोई इवेंट आने वाला है, यू विल बी काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड। अच्छा इवेंट आने वाला है या थोड़ा बुरा, वो भी हम लोग जज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं भी बताऊंगी आपको। अगर कोई बुरा इवेंट आने वाला है, कोई हेल्थ इशू है, कोई लॉस है, कोई मैरिटल इश्यूज है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? थोड़ा और सतर्क हो जाओगे, थोड़ा और सावधान हो जाओगे, थोड़ा और प्रिकॉशंस लेने लग जाओगे। करेक्ट? लेकिन अगर कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ग्रोथ, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई प्रमोशन होने वाला है, या कुछ भी नया शुरू होने के चांसेस बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे रेनू जी? ऐसे सिचुएशन में ना जान लगा देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी वो शुरुआत करना चाहेंगे। आप और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा पाएंगे। देखो, कुछ गाड़ी चल रही है सड़क पे, हमें पता है दूर दूर तक हाईवे पे कोई गाड़ी नहीं है, क्या करेंगे? हम स्पीड बढ़ा लेंगे ना। लेकिन अगर मुझे पता है कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो मैं पहले से प्रिकॉशंस ले लूंगी और मैं ज्यादा तेजी में नहीं जाऊंगी। यही जिंदगी का भी फंडा है। अगर आपको ये पता है कि मेरा लाइफ इवेंट अच्छा आने वाला है, आप पूरा फुल स्विंग रफ्तार से भाग सकते हो, प्रिपेयर हो सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता है मोनिका मैम कि आगे कुछ हर्डल आ सकता है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहोगे। करेक्ट? तो एक बारी फटाफट से लिखें, 1 से लेके 9 तक, जो भी अगर इवेंट आने वाले होते हैं या आ रहे होते हैं, उनको किस तरीके से हमें चेक करना होता है। अब जैसे 28 की एज में अगर आ रहा है तो सिंगल डिजिट में कर देंगे 1। 42 की एज में आ रहा है तो उसको सिंगल डिजिट कर देंगे 6। ग्राउंड रूल, कोई भी एज आ रही है उसको हमें सिंगल डिजिट में कर देना है। आ रहा है इतना समझ में? अब अगर नंबर 1 होता है, अगर तो नंबर 1 होता है आपका एज टोटल, तो वेरी हाई चांसेस कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई नई शुरुआत। अब नई शुरुआत क्या हो सकती है? नया घर भी एक नई शुरुआत है, नई नौकरी, प्रमोशन, गवर्नमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स, नेम फेम, कोई नया कोर्स, कोई नई पढ़ाई, किसी भी प्रकार की नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है नंबर 1। लेकिन इसके अंदर ना हमें और एक चीज बहुत बारीकी से देखनी होती है। जो हमारा एज का टोटल सिंगल डिजिट में आता है, वो हमारे पर्सनालिटी नंबर से फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर तो वो फ्रेंडली होता है, वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर वो अनफ्रेंडली होता है तो थोड़े कम अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब मान लो आपका पर्सनालिटी नंबर 8 है और आपका एज टोटल आ रहा है 28 या 19 आ रहा है, सिंगल डिजिट 1 आ रहा है, आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो हर्डल आकर देगा, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। उतना स्मूथ नहीं होएगा, लेकिन हल्का फुल्का हर्डल यहाँ पे आएगा। थोड़ा आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप नई शुरुआत जरूर कर पाएंगे। ठीक है? नंबर 2 अगर आता है, अगर तो नंबर 2 आता है, तो यहां पर भी आपको नई शुरुआत, नई जॉब, प्रमोशन मिलने के चांसेस रहते हैं। देखो, जो काम ना 1 में नहीं हुआ, वो काम 2 में हो सकता है।
यहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंस भी आ सकता है, एक नया रिलेशनशिप भी शुरू हो सकता है। अब वो लव अफेयर है या अरेंज मैरिज की कहीं पे बात चल रही है और रोका हो गया, वो होता नहीं है नया नया प्यार, इस तरीके की चीजें भी हो सकते हैं। आप ऑकल्ट में आ सकते हैं, बहुत अच्छी होता है, 1 में भी आ सकते हैं, 2 में भी आ सकते हैं। इस साल में प्रपोजल्स बहुत आते हैं। प्रपोजल्स कैसे? मैरिज के हो गए। आप इस साल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आपका ऑरा बड़ा मैग्नेटिक होता है। अगर 3 टोटल आता है तो एक्सपेंशन होने के चांसेस रहते हैं। अब वो बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, फैमिली में एक्सपेंशन हो सकता है। फैमिली में एक्सपेंशन कैसे होता है? आपके बेटे की शादी हो गई, बहू घर में आ गई, तो फैमिली में क्या हो गए, 3 से लोग 4 हो गए। बेबी कंसीव कर लिया, क्या होता है, फैमिली मेंबर बढ़ गया। आपका कोई तो रिश्तेदार दिल्ली आ गया कोई कोर्स करने के लिए, वो 2 साल आपके साथ रहेगा, वो भी तो फैमिली एक्सपेंशन ही है। 3 नंबर कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देता है। 4 नंबर कोई टेक्नोलॉजी, गैजेट, व्हीकल, मैरिज में इश्यूज दे सकता है, करियर में अप एंड डाउन दे सकता है। मैरिटल इश्यूज थोड़े से यहाँ पे सीवियर भी हो सकते हैं, जैसे अगर किसी के मैरिटल इश्यूज शुरू हो रहे हैं तो वो चलेंगे, लेकिन अगर किसी के पहले से हैं तो इस साल में क्या होएगा, थोड़े और बढ़ जाएंगे। 5 में एजुकेशन, पैसा, न्यू पार्टनरशिप भी हो सकती है यहाँ पर। नंबर 5 में एजुकेशन की, आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर लिया, फॉरेन में जाके कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। 6 नंबर में खर्चा कराएगा, हेल्थ इश्यूज पे भी खर्चा हो सकता है, घर को सजाने में भी खर्चा हो सकता है। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, घर में शादी हो सकती है, या नया घर बना रहे हो उसमें खर्चा हो सकता है। नंबर 7 में फॉरेन ट्रैवल, या कोई ना कोई चेंज आ सकता है कि जॉब की लोकेशन चेंज हो गई, आपने कहीं तो मूव कर लिया, ट्रांसफर हो गया। 8 में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, प्रॉपर्टी बनती है, नया घर बना सकते हो आप इस साल, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर कोई तो कोर्ट केस चल रहा था तो वो इस साल क्लोज हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस भी आ सकता है यहाँ पे, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हेल्थ पर खर्चा बढ़ सकता है यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि जिसका आ रहा है 8 वही कोई मेडिकल इलनेस से या प्रॉब्लम से गुजरेगा, नहीं, घर में किसी और को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि भाई सारा देख रेख तुम्हें करना है। एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है नंबर 8। एंड लास्टली नंबर 9, बिजनेस। अब इससे मुझे याद आया, अभी जिन मैम से हमने बात करा था, जिनका 63 में इवेंट आ रहा था, ठीक है,
तो उनका टोटल आया 9 एंड शी सेड मैं इस चीज को न्यूमरोलॉजी को एज अ प्रोफेशन परस्यू करना चाह रही हूँ। तो न्यू बिजनेस हो गया ना। जरूरी नहीं है बिजनेस में आपने फैक्ट्री ही खोलनी है, ठीक है। बिजनेस क्या होएगा, जो भी आप नई शुरुआत एक अपना खुद का काम करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का भी बनता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के भी चांसेस रहते हैं। लिटिगेशन के भी चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज 9 नंबर अगर ग्रिड में भी है, एक्सेसिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिटिगेशन के चांसेस हो सकते हैं। एंड कोई ना कोई सर्जरी, हेल्थ इशू, ब्लड रिलेटेड इशू, सर्जरी, हेल्थ इशू, ब्लड रिलेटेड इशू, ऑपरेशन, ये सब यहाँ पे हो सकता है। अब ये तो तब हुआ जब हम एज टोटल को देख के पर्सनालिटी से मैचअप कर रहे हैं। एक और तरीका होता है जिससे हम लोग इसको शॉर्ट देख पाते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रांजिट, यानी कि गोचर। आप में से जितने भी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है ये वर्ड सुना होगा। तो न्यूमरोलॉजी में भी हम गोचर निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, बिफोर वी अंडरस्टैंड कि गोचर कैसे निकालना है, ट्रांजिट कैसे निकालना है। ट्रांजिट बेसिकली होता क्या है, अ ट्रांजिशन पीरियड इन योर लाइफ। चेंजेस कैसे आए, कब आए, क्या चेंजेस आए, कौन से साल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, करेक्ट। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रांजिशन यानी गोचर कैलकुलेट करना सीखे, आई वुड वांट टू नो कि जो हमने अभी सीखा इवेंट कैलकुलेशन, वो कितने लोगों ने निकाला है और मैचअप किया है कि हाँ इस साल मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना अच्छी या बुरी घटित हुई थी। यू कैन प्लीज रेज योर हैंड, थोड़ा सा एक फीडबैक ले लूं, समझ लूं किसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या कैलकुलेट किया, क्या चेक किया, फिर हम गोचर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जी रूपाली जी, कर लिया आपने सारा कैलकुलेशन? हाँ मैडम, लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है। बोलो। जैसे कि बर्थ डेट 19 है, क्या है 19? 19 फेब 1976, जी तो टोटल 35 आता है। जी तो 35 में 19 ऐड करना है, नहीं, सिंगल डिजिट 1। सिंगल डिजिट। तो एवरी ईयर कुछ तो भी इवेंट होगा। देखो जब बात आ जाती ना पर्सनालिटी नंबर 1, 2 या 9 की, तो ना तो किसी का हर साल इवेंट होना पॉसिबल है, ना किसी को 9 साल तक वेट करने की जरूरत है इवेंट के यस होने के लिए। यस इसीलिए हम ट्रांजिट को भी देखेंगे, करेक्ट। हर साल इवेंट किसी की लाइफ में नहीं हो सकता, यस। हर साल किसी का यादगार नहीं होता, होता है लेकिन मेजर इवेंट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गोचर निकालेंगे, ट्रांजिट निकालेंगे, वो भी देखेंगे, करेक्ट। ओके, थैंक यू। यस। ओके जी। गाइस जिनके कैमरास होंगे ना उनसे इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर कर पाऊंगी मैं। सो इफ यू वांट टू इंटरेक्ट प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो। जी नीलम मैम। मैम मेरा जैसे है बर्थ 1 फरवरी 1962, करेक्ट। तो फिर मेरा हर साल इवेंट जैसे 21 आता है ना मेरा मैम, तो जैसे 22 मैडम आपको 21 अभी में तो मनी का अभी तो डिफरेंस मैडम आता है। नीलम मैडम ने समझा यही बात। हाँ जी, 1 क्या 2 है सर? समझाओ मैडम, आप सुन। जी जी। तो नीलम मैम मैंने अभी बताया ना, जहां पे आप 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं, ठीक है ना, तो आपका पर्सनालिटी नंबर 1 हो गया। अब हर साल इवेंट होना ना मुमकिन नहीं है, तो ये तो आप है, ना ये तो गोचर पता के है। हिसाब से चलना। अभी जो मैं आपको आगे अभी ट्रांजिट समझाने वाली हूँ ना, जैसे मेरे आप हस्बैंड उसके का हिसाब से चलना। उनका डेट ऑफ बर्थ 19 है, तो वो उनको 19 प्लस करेंगे फिर हम मैम? नहीं, अभी तो मैम ने सेम चीज पूछी ना, 19 को नहीं करेंगे, पर्सनालिटी नंबर को करते हैं, तो सिंगल डिजिट प्लस या माइनस होता है। अच्छा चलो, इसका डिफरेंट वे। ओके, थैंक यू हाँ, मैम। है ना। प्लस माइनस जो करेंगे हमेशा हम लोग, वो पर्सनालिटी नंबर का सिंगल डिजिट ही करेंगे। वैसे मैंने देखा 21 ईयर्स में मैंने एमए का डिग्री पास किया था, 22 में 4 आता है,
तो मुझे एक जॉब ऑफर हुई थी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर, मगर वो किसी रिश्तेदार ने मिलके उसको क्लियर कर दिया, जाने नहीं दिया। मतलब कुछ ना कुछ हो गया मेरे साथ ऐसा कुछ। कोई नहीं 23 में तो याद नहीं, 23 और 24 के मध्य में मेरी शादी हुई, क्योंकि तब मेरा 6 नंबर आ रहा था, जी 5 और 6 था तब, जी इसलिए ये थोड़ा सा मुझे याद है। इसलिए मैंने सोचा भी इसका मतलब मेरे साथ एवरी ईयर देयर इज इवेंट हैपेंड विद मी। देखो बट कुछ इट ना कुछ लाइफ में होता है, लेकिन यहाँ पे भी ना 1 नंबर में भी कई लोगों का सही बैठता है, बट शॉर्ट शॉर्ट नहीं है ना, इसलिए मैं बोलूंगी आप गोचर की तरफ जाइएगा। ओके, थैंक जी यू, मैम, थैंक यू। ऑल राइट जी। जी सोनी कुमारी गुप्ता मैम। जी मैम। हाँ जी, करा आपने कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है? जी मैम, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 13/7/1978। एक सेकेंड मैम। जी 13/7/1978, करेक्ट? जी टोटल क्या आ रहा है इसका? टोटल बताइए। मेरे साथ 20। अरे आपने करा है ना, चेक तो किया है ना आपने, नोट में लिखा तो होएगा। नहीं मैम, मैं कुछ काम कर रही थी इसीलिए नहीं लिखी। अभी तो आप बोले कि आपने चेक किया, आपका मैच नहीं कर रहा है। इस 10 आपने 30। किया है कि नहीं किया है? नहीं मैम, किया नहीं, बस मैं देख रही हूँ, मैं सोची मैं कर लूंगी। तो फिर आपने ऐसे कैसे समझा कि मैच नहीं किया है? मैम फिर की नहीं लेनी है ऐसे। चलो करते हैं आपका। जी 5 4 11 12 20 29 36 आया। अब बताइए सोनी मैम, आपकी रनिंग एज कितनी है? थोड़ा कैलकुलेशन तो आपसे भी करवाऊंगी ना। बताइए आपकी रनिंग एज कितनी है? 48। ठीक है। अब जब आप 36 साल के थे, तब आपकी लाइफ में क्या इवेंट हुआ है? याद कीजिए। शादी हुई। जब आप 36 ईयर्स के थे, ठीक है। जब आप 40 ईयर्स के थे, अब इसमें हमने पर्सनालिटी 4 ऐड की है गाइस। जितने भी लोग पूछ रहे हैं 19 से ऐड करना है, 13 ऐड करना है, मैं बता दूं पर्सनालिटी नंबर यहाँ पे 4 हुआ। तो हमें जो प्लस एंड माइनस करना है इस कंपाउंड टोटल में, वो 4 को ही करना है, ठीक है। तो मैम जब आप 40 ईयर्स के थे, तब क्या इवेंट हुआ लाइफ में, बताइए। ऐसा तो नहीं याद है। अब मैम ऐसे याद नहीं होएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर हम मैच कैसे करेंगे? तो तुम 12 साल की हो। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज ऐसे ही प्लीज कोई फिरकी ना ले कि अरे मेरा तो मैच नहीं कर रहा है, ऐसे सबका हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। ऐसे बदमाशी मत करो, प्लीज जय चेक गुरु करो। जी। हाँ जी सर। सो, समझ आया यहाँ तक? सर हिला के हाँ या ना तो बोलो, आया नहीं आया? हाँ सर, समझ आ गया। यस सर। राधे राधे मैम। यस मैम। समझ आ गया। ये बहुत अच्छी बात, समझ आया। ये समझ आया कि इवेंट्स मैच कर रहे हैं, आप लोगों के इवेंट्स मैच कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो एक आधे थोड़ी देर याद करोगे तो आ जाएगा याद। आ रहा है समझ? इवेंट मैच हो रहे हैं आप लोगों के? बिल्कुल यस सर। सर, हो रहे हैं सर। कुछ कुछ हो रहे हैं सर। जिसके कुछ कुछ हो रहे हैं ना उसके सब पूरे हो जाएंगे, पर वो अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगाना, बादाम खाने पड़ेंगे मैडम उसके लिए तो। ठीक है, 2 किलो बादाम खरीदो, आधा मेरे को भेजो, आधा खुद खाओ, दोनों काम हो जाएगा। ठीक है जी। द थिंग इज दैट कि मैच करेगा, ठीक है। डेट सही है, टोटल सही है, कैलकुलेशन सही है आपकी, तो मैच 100% कहीं ना कहीं आपको वो इवेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन, मैं सबके इवेंट चेक नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सिखाया है मैंने, ठीक है, कि ये इवेंट्स ऐसे निकलते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ आपके पास है तो आपके पास प्रिडिक्शन है। अगर पहले आप बोल लो धर्मेंद्र भाई, आप ही से बात कर लेते हैं। चलो बोलो महाराज। जी सर, राधे राधे। जय श्री राधे। सर ये पर्सनालिटी नंबर से तो हमने समझ लिया, वो हम निकाल भी लिए और समझ में आ रहा है कि हाँ मैच हो रहा है। ये जो अभी मैम ने बताया 1 से लेकर 9 तक, तो ये क्या है? ये समझ में नहीं ये आ मैं पाया, ये मैं मैं भी आपको शुरू का लाइन समझा नहीं रही सुन हूँ। पाया था। ये मैं आपको भी समझा रही हूँ। ये 1 से 9 अभी छोड़ दो।
जो इवेंट निकाला है ना पर्सनालिटी नंबर को प्लस माइनस करके, अभी उसी तक वो तो समझ में आ रहा हाँ हाँ है। ठीक अभी हम आगे वो ठीक है। समझ रहे उस जी। जितना हम समझ पाए हैं उतना फोकसली अगर आप कर लेते हो उतने में भी, तो आने वाले इवेंट्स को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाओ। पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं किसी का पुराना इवेंट नहीं मैच करे, तो आप 6 महीना ऊपर नीचे करके देखो, यू विल गेट योर थिंग्स। ठीक है। वो इवेंट्स की कहीं भी एक आपको राइम पकड़नी है, रिदम पकड़नी है। मतलब कि 6 महीने, मतलब एक बर्थडे से 1 साल, 6 महीने पहले, 6 महीने बाद बर्थडे के 6 महीने पहले या 6 महीने बाद भी अगर देखोगे तो इवेंट कनेक्ट होना शुरू होंगे, तो फिर वो पूरी सीरीज वैसे ही कनेक्ट रहेगी। और अच्छी बात यह है कि अब आपको ये पता है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में इवेंट कैसे होने वाले हैं। राइट। चलिए 1 मिनट दो। जी जय गुरु जी सर, अनम्यूट करें सर गुरु जी। आवाज नहीं आ रही गुरु जी। जय गुरु जी राहुल भाई। जय गुरु जी सर, गुरु जी जय सर। जय गुरु जी, ठीक जय हूँ। गुरु जी। क्या हाल चाल सर जी? बहुत बढ़िया मेरे भाई, सब गुरु जी का आशीर्वाद। जय गुरु जी सर, हैप्पी न्यू ईयर मंजू मैम, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। आप आए आशीर्वाद देने, सबसे अच्छी बात है। एक बार थैंक यू सो सबसे भी मच कर सर। लेते हैं सर। जी जी बिल्कुल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जय राधे राधे सर। जय गुरु जी न्यू ईयर। जय और आपको गुरु नए जी। कार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी गुरु जी, आप सब जी सर, अनम्यूट करें मैम सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सर डायरेक्ट कश्मीर से लाइव कर रहे हो क्या सर? कोट काट पहन के, टोपी पहन के कश्मीर से आ रहे हो क्या? ठंड घनी पड़ रही सही यार। मैं किसी से मिलके आया था, फिर मैं आके सीधा आके बैठ ही गया वेबिनार के ऊपर। दैट्स रियली ग्रेट सर, आपकी ब्लेसिंग आए बहुत बढ़िया बिल्कुल। सर, सब मिल गए। सो यस मंजू मैम, कैसे हो आप मंजू मैम? मंजू जी हाँ इंडिया बढ़िया 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 राहुल बेटे, बढ़िया। आशीर्वाद दो मैडम को, बच्चे को नए आशीर्वाद, नए कुछ। हाँ जी हाँ जी। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। जहाँ संदीप सर हैं सब क्लासेस ज्वाइन करो सब। बहुत बढ़िया। मैंने भी अभी नीरू मैडम से भी मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी मैंने ज्वाइन करी थी, जी जी। तो साथ साथ मेरे को भी बोलती थी नीरू मैडम आप भी बताओ मैडम कुछ। उस क्लास में ये बताओ मुझे कि आप पढ़ा रहे थे, नीरू मैडम पढ़ा रही थी, बोले ये बताओ। दोनों ही मिलके पढ़ाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। बच्चे पार्टी सब अच्छे से पढ़ो, नया कोर्स लॉन्च किया है। जी ये मेरे बेटे हैं। थैंक यू सब आपके आशीर्वाद है मंजू जी, सब आपका ही आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। Thank you, ma'am. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो द थिंग इज वेरी इजियर कि जैसे अभी हमने देखा कि इवेंट्स बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, राइट? और कर पा रहे हो ना, ऐसा नहीं कि नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। मैंने बोला 6 महीने ऊपर या 6 महीने नीचे देखोगे तो सिर्फ आपको वो एक सीरीज पकड़नी है और सीरीज के अकॉर्डिंग आप चल पड़ोगे और बहुत इजीली समझ पाओगे। यहाँ तक समझ आया, इवेंट मैच हो रहा है, कैलकुलेशन कर पा रहे हो, इजी है, राइट? पर ये इवेंट का एक छोटा सा पार्ट है जो हमने सीखा ना, वो एक छोटा सा वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल मामूली सा। पूरा सेशन जब अगर आप पढ़ लोगे तो आप अपनी लाइफ को 360 ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। कोर्स कंटेंट मैं पहले दिन बता चुका हूँ। आज का ऑफर प्राइस आप लोगों के लिए 12,345, रात का 9:01 का ही बैच है, एक ही बैच है। 6 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, जहां हम पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी 0 to हीरो पूरा पढ़ने वाले हैं विद 10 टाइप ऑफ वैदिक रेमेडीज। इसको EMI, इंस्टॉलमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते। एक महीना मैं बोल रहा हूँ, पर ये क्लास मान के चलना, ज्वाइन करने से पहले लगभग 1.5 महीना चल जाएगी, ठीक है? और मंडे टू फ्राइडे चलनी है, 2 hours, 1.5 hour, 2 hours एवरी नाइट। सो डू नॉट मिस, अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो 77159330
333 पे। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ 7715930333 पे। राइट जी। शिल्पी मैम आगे जी क्या सर, पढ़ाने वाले हो? गोचर पढ़ लेते हैं सर, पढ़ ट्रांजिट। लेते हैं। चलो गोचर पढ़ लेते हैं। जी संदीप सर अभी थोड़ा आगे और पढ़ेंगे तो थोड़ी सी इजाजत चाहेंगे। मैं आपको एक बार स्क्रीन से हटाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ बैठा हूँ, प्लीज। जी गुरु जी, गुरु जी, जी गुरु जी। ऑल राइट। अब एक और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट हम लोग समझते हैं जो है ट्रांजिट का, जिसे गोचर भी कहा जाता है। अब ट्रांजिट के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है क्या ट्रांजिट मतलब ट्रांजिशन, एनी टाइप ऑफ शिफ्ट, किसी भी प्रकार का बदलाव। तो जब आप ट्रांजिट निकालेंगे तो आप किसी भी इंसान की करंट सिचुएशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए बहुत आसान है निकालना। मेरे साथ सब निकालेंगे। चलो एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। फिर से मैं एक बार अपनी एक्सेल शीट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। अब मेरी स्क्रीन पे एक डेट ऑफ बर्थ गिवन है, यही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं समझने के लिए। 13/7/1978, 13/7/1978। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे गोचर कैलकुलेशन कर रहे हैं। गोचर कैलकुलेशन कैसे करनी है? एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, करंट ईयर माइनस द बर्थ ईयर। करंट ईयर यानी अभी कौन सा साल चल रहा है? 2026 आ गया है, 25 कोई नहीं लिखेगा। 2026, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या? बर्थ ईयर, यानी कि 1978। फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमें क्या करना है? अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, करंट ईयर यानी जो साल चल रहा है उसमें से माइनस कर देना है हमें हमारा बर्थ ईयर। एक डिजिट आ जाएगा, वो है आपकी रनिंग एज। यहाँ पे आ गया है 48, यहाँ पर क्या आ गया है? 48। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है हमको? ये था पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है? हमें 9 का टेबल आना चाहिए। हमें 9 का टेबल आना चाहिए। 9 का टेबल हमें यहाँ पे यूज होने वाला है। जो डिवाइड करना चाहते हैं वो डिवीजन वाला मेथड फॉलो करेंगे। हमें क्या करना है? जो भी यहाँ पे हमारी रनिंग एज आएगी उसको डिवाइड कर देना है 9 से, यानी 48 डिवाइडेड बाय 9 करना है। 48 डिवाइडेड बाय 9 कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? जब हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर बचता है। जब वो पूरा डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, लेकिन जब पूरा डिविजिबल नहीं होता तो रिमाइंडर बचेगा। इसलिए हमें 9 का टेबल यहाँ पे आना चाहिए। कैलकुलेटर यूज मत करना। जो लोग डिवाइड कर रहे हैं प्लीज ट्रेडिशनल तरीके से करना। 48 को लिखेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3। कितना बच जाएगा? 3 बच गया। अब अगर मान के चलो किसी की रनिंग एज आई है 28, इसको मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है 9 से। सो 9 3 जा 27, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। जो बच जाता है नंबर डिवाइड होने के बाद में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो इस वाले सिनारियो में इस डेट ऑफ बर्थ के लिए रिमाइंडर कितना बचा मेरा? स्टेप 2 में कितना बचा था? 3। करेक्ट, रिमाइंडर हो गया 3। तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या था इरफान जी? करंट ईयर माइनस द बर्थ ईयर, उससे जो रनिंग एज निकल के आई, जो नंबर निकल के आया, स्टेप 2 में मैंने उसको 9 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर लिख लिया। कर दिया मैंने इतना काम। नाउ स्टेप नंबर 3 क्यों आएगा? जो भी आपका रिमाइंडर आया है 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिमाइंडर नहीं होएगा।
ठीक है, 0 से लेके 8 तक आपका रिमाइंडर हो सकता है यहाँ पे। तो जो भी आपका नंबर यहाँ पे आएगा उसमें आपको पर्सनालिटी नंबर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस पर्सनालिटी नंबर इज 4, तो हमारा डिजिट क्या आ गया, 7। तो यानी जिन मैम ने ये डेट ऑफ बर्थ शेयर किया था उनका गोचर इस समय 7 का चल रहा है। करेक्ट। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देनी है। अगर तो आपका बर्थ डेट आ चुका है तो आप यही नंबर लेंगे, लेकिन अगर आपका बर्थडे अभी नहीं आया है तो आप इसमें से -1 कर देंगे। दोबारा बताती हूँ, अगर आपका जन्मदिन अभी इस साल का यानी 2026 का, हमने 2026 के लिए निकाला है ना गोचर, अगर तो आपका जन्मदिन आ चुका है तो आप यही नंबर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आया है तो हम इसमें -1 कर देंगे। इसका मतलब मैम का करंट गोचर अभी, सॉरी, मैम का करंट गोचर अभी 7 नहीं है, 6 है। आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है। तो मैम का जो करंट अभी गोचर है वो 6 होगा। ऐसा क्यों? गोचर जो होता है संजीव जी वो आपका बर्थडे से बर्थडे तक चलता है। तो इनका 13 जुलाई 2025 से लेके 13 जुलाई 2026 तक गोचर क्या रहेगा, 6 का रहेगा। 7 तो 26 में बदलेगा ना, जन्मदिन के बाद बदलेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो जब अभी मेरा बर्थडे आया ही नहीं है तो मेरा अभी प्रीवियस ही कंटिन्यू हो रहा है, तो ऐसे सिनारियो में मैं -1 कर दूंगी। लेकिन अगर आपका बर्थडे आ चुका है, मान के चलो एक एग्जांपल और करते हैं यहाँ पे, किसी का तो बर्थडे 4 जनवरी 1980 का है, किसी का बर्थडे 4 जनवरी 1980 का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, करंट ईयर यानी 2026 माइनस कर देंगे क्या, 1980। 2026 में हम लोग माइनस कर देंगे अपना करंट ईयर, कितना आ गया रनिंग एज, 46। 46 आ गई मेरी रनिंग एज। अब स्टेप नंबर 2 सेम ही रहेगा, 46 में से डिवाइड कर देना है 9 से मुझे। अब 9 5 45, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। अब जैसे कि इस इंसान का जन्मदिन आ चुका है तो इसका गोचर एक ही रहेगा, इसका गोचर एक ही रहेगा। लेकिन आज है 5 तारीख, अगर मैं इसको 6 कर दूं, 6 जनवरी 1980, तो इसमें से मुझे एक गोचर माइनस कर देना पड़ेगा। 1 के पहले क्या आ जाएगा, 9, तो एक गोचर इसका पीछे चला जाएगा। अगर मेरा बर्थडे नहीं आया है तो, बर्थडे आ चुका है तो वही नंबर रहेगा जो गोचर की कैलकुलेशन में निकला है। नहीं, यहाँ पे एक चीज और हम लोग गड़बड़ कर गए, पर्सनालिटी नंबर नहीं ऐड करा, किसी ने याद भी नहीं दिलाया, सब देख रहे हैं, हाँ भी कर रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या होएगा, जो ये रिमाइंडर बच जाएगा 1 प्लस पर्सनालिटी नंबर लेंगे। पहले सिनारियो में पर्सनालिटी नंबर क्या था हमारा, 4 जनवरी थी ना, तो 1 + 4, सॉरी मेरे से रह गया ये तीसरा स्टेप, 4 यहाँ पे आया, हमने रिमाइंडर के अंदर हमें पर्सनालिटी नंबर ऐड करना होता है, तो गोचर हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 3 स्टेप थे ना, हम 2 पे अटक गए, हम तीसरा वाला रह गया था मेरे से। तो पहला स्टेप क्या है, करंट ईयर माइनस बर्थ ईयर। दूसरा स्टेप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना। और तीसरा स्टेप, रिमाइंडर में हमें पर्सनालिटी नंबर को ऐड करना है। बर्थडे आ चुका है तो वही रहेगा, बर्थडे भी नहीं आया है तो -1 हो जाएगा। करेक्ट। हम सबको गोचर निकालना आया, आ गया गोचर निकालना। हमने जो 1 से लेके 9 नंबर तक के डिटेल्स को लिखा था, अब जो आपका गोचर है
उसमें आप ये 1 से लेकर 9 नंबर तक के डिटेल्स को देख सकते हैं। अब जो बच्चा 4 जनवरी का जो भी हमने डिटेल किया था उसका आया 5 गोचर में हमने क्या बात करी है? न्यू एजुकेशन, मनी, पैसा। तो उसका इस साल क्यों आएगा? मनी रिलेटेड चीजें बढ़ेगी। अब 1980 का बर्थ है, ठीक है, तो मैं एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस ना करके क्या करूंगी? मनी अपॉर्चुनिटीज आपको इस साल बहुत मिलेंगे। अब ऐसे किसी का गोचर अगर 1 आ रहा है तो उसको कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू बिगनिंग जिंदगी में जरूर होगी। किसी का गोचर अगर 2 आ रहा है तो वहां पे भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। और जो भी कंटेंट अभी हमने लिखा है 1 से लेकर 9 तक, तो सब अपना अपना गोचर 2 मिनट फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए। और जो भी आपका करंट गोचर चल रहा है आप उसको अपने नोट से मैचअप कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है वो हैंड रेज कर लेंगे ताकि वी कैन टॉक। हाँ जी मंजू मैम। राधे राधे बेटे। राधे राधे मैम। मेरा 6 गोचर आ रहा, हाँ जी, तो उसमें मैंने अभी फ्लैट खरीदा है लास्ट मंथ नवंबर में। वेरी नाइस जी। आई एम ए डॉक्टर बट नाउ आई एम a retired personality, but I have my new floor also, so I'm in a luxurious apartment. नाइस बहुत नाइस। बहुत देखो बधाई Yeah. 6 मैम आपको गोचर फ्लैट आए की। हैं ना। हाँ जी सर। हाँ हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू। एक फ्लैट और लिया है राहुल बेटे, बहुत बहुत बैंगलोर में, बधाई। बेटे के लिए। जी जी मैम, बहुत बधाई हो मैम आपको। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू सो मच। आप राहुल जी और पद्मा जी, आप आओ हमारे घर कभी। श्योर श्योर मैम, मैं इस बार आऊंगा तो पक्का आपके घर मिल के जाऊंगा मैं। जरूर आना, ठीक है। जी 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 मैम। जी पूजा मैम। जी न्यू गाड़ी ली है मैम, और अभी न्यू पार्टनरशिप भी स्टार्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ से। बहुत सारी न्यू क्लासेस भी स्टार्ट की है, उसमें भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब सब तो आपसे पैसा तो आ ही रहा है। नाइस, वेरी नाइस। कितना इसको परसेंट हम भेज रहे हो मैडम कहते हैं। फिर? हाँ जी सर। पूजा मैडम कितना परसेंटेज भेज रहे हो फिर? तो देखो, हमने तो बता दिया आपको आ रहे हैं वैसे, और आपने बताया नहीं कितना भेजोगे। सर जैसा आप कहें, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु न्यूमरोलॉजी जी पे की कोर्स ब्लेसिंग, किया गॉड था ब्लेस यू आप ही मैम। लोगों ग्रो से। अप, बहुत अच्छे से बढ़ो, ये गॉड हाँ ब्लेसिंग है सर। मैम। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू। जी कुकरेजा जी। जी मैम। मैम मेरा वैसे 6 आ रहा है, जैसे आपने बताया बर्थ डेट, अगर बर्थडे नहीं आया तो 1 माइनस करना है, करेक्ट तो फिर 5 आता है। जी। तो बस इस बार एजुकेशन इसी में बहुत आई हूँ, सीखने के लिए आई हूँ, तो जी काफी अच्छा मतलब लग रहा है, वो सही आ रहा है। चलो नाइस। बोल, थैंक यू मैम। जी टीनू मोदी मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। हाँ मैम, मैंने निकाला है, मेरा 7 गोचर आ रहा है, लेकिन एक अभी मिनट मेरा टीनू जी, आप बोलते रहिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। ओके जी सॉरी। हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी। मैम मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप मुझे दिखाई भी दे रहे हो, मुझे सुनाई भी दे रहे हो, बताइए। मैम मेरा 7 गोचर आया है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम मैं हाउस वाइफ हूँ, और मैंने पूछना था 7 में आपने बोला फॉरेन ट्रैवल, जॉब लोकेशन, ट्रांसफर। मैम मैं कैसे इनमें से, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा मेरा हो सकता है। एजुकेशन नवंबर भी तो बॉर्न बोला हूँ है, मैं। गुड फॉर ऑकल्ट भी तो बोला है। एजुकेशन है, गुड फॉर ऑकल्ट है, कुछ नया 7 सीख में सकते मैम। हो, ऑकल्ट में आ सकते हो, स्पिरिचुअल हो जाओगे इस साल। मैं वो थोड़ी सी होती जा रही हूँ अब। घर पे मन नहीं लगता, मंदिर ठीक लगता है। हाँ तो बस आ रहा है ना 7 नंबर का इम्पैक्ट। ओके मैम, मैंने लिखा नहीं, मुझे लगा मैंने, शायद मैं स्किप कर गई थोड़ा सा। नहीं नहीं, ये चीजें भी होती है, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, ये चीजें भी आएंगी इसमें। तो मैम अगर मैं ओकल्ट करूँ तो मैम इसमें मैं अर्न कर लूंगी फिर आराम से। अर्निंग के पीछे नहीं भागना होता, ओके। भागना होता है कि मैं पढ़ूं और उससे लोगों के लर्निंग। जीवन में एक बदलाव लेकर आऊं। पहला एजेंडा हमेशा वही होना लर्निंग। चाहिए। देखो मैं हाँ हर क्लास में एक चीज जरूर बताती हूँ। बैंक बैलेंस 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा अकाउंट वाला जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक में है। हाँ जी। दूसरा कौन सा होता है? जो भगवान जी के खाते में है।
उस पे हाँ ज्यादा फोकस करो, ये वाला अपने आप बढ़ेगा। ठीक है ठीक है। जी हाँ जी जी, मैम, थैंक थैंक यू। यू जी। जी रचना मैम प्लीज अनम्यूट करें। यस मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मैम जी। एक्चुअली आपने जो रोचर वाला बताया वो तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन हम्म, उससे पहले जो आप बता रही थी ना वो मैंने अपनी डॉटर का कैलकुलेट किया है, तो थोड़ा सा डिटेल है, बताऊं मैं आपको। उसका है 9 फरवरी 2001। हम्म। तो 9 मैं प्लस आपको टू पहले प्लस एक चीज बोलूंगी, ठीक है? यस मैम। डेट ऑफ हाँ बर्थ मैम। सुनते ही मैं एक चीज बोलूंगी। 9 हम्म, फरवरी आ गया ना, तो आप उसके अंदर 9 नंबर प्लस या माइनस करेंगे। हाँ हाँ अब हाँ। 9 नंबर बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया, क्या मेरी लाइफ में 9 साल तक इवेंट ही नहीं होगा? ऐसे नहीं हो सकता। करेक्ट, तो यहाँ पे आप गोचर से देखेंगे। नहीं नहीं मैम, एक बात और बता रही हूँ, देखिए मैम, उसका टोटल आ रहा है 14। तो हम्म, 14 - 9 जब हम कर रहे हैं तो हम्म, 5 जा रहा है, और 14 + 9 कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, और दोनों रो जब 2 + 3 कर रहे हैं तो 5, सबके 5 5 आ रहे हैं, टोटल क्योंकि 5। मैम ये रूल है, ये मैथ का बेसिक रूल है कि 9 नंबर में जब कुछ भी जुड़ता है तो वो वही नंबर बन जाता है। तो 9 नंबर ओके में मैम। जो नंबर आएगा ना वो थ्रू आउट द लाइफ सेम ही आएगा। हाँ। ओके ओके मैम। 9 में कोई नंबर जोड़ोगे तो वो वही नंबर बन जाएगा। सेम सेम सेम। जी ओके थैंक मैम, डन, थैंक यू। यू जी। मेघा मैम प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मेरा ना ये गोचर से एकदम करेक्ट आ रहा है, 5 आ रहा है, और मैं कुछ नया सीख रही हूँ, सो मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है, ऐसा पॉसिबल है कि कभी रिमाइंडर ही ना हो किसी भी ईयर हाँ, में, ऐसा पॉसिबल? तो उसमें पर्सनालिटी नंबर को ले लेंगे फिर। अच्छा। 0 प्लस पर्सनालिटी नंबर, देखो पर्सनालिटी नंबर कुछ तो होगा, हाँ जी, हाँ जी। रिमाइंडर 0 हो सकता है, गोचर 0 कभी नहीं हो सकता। नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम पर्सनालिटी नंबर से क्या वो हाँ, करेंगे। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी नमिता मैम यस मैम। मेरा भी बताइए। सेम क्वेश्चन था जो अभी मैम ने बोला, कि अभी मैं कर रही हूँ किसी का तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, हम्म और पर्सनालिटी उसका 2 है, ड्राइवर हम्म नंबर 2 है। तो हम्म 2026 में यानी कि 2+ करते जाएंगे हम। नहीं, ये तो गोचर का फॉर्मेट है ना, आप तो दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं। हाँ नहीं मैम, मैं वो गोचर का कॉन्सेप्ट हमारा ये था ना, कि उसका ईयर है 1980, हाँ 81। ठीक है। 81, तो 2026 में से 81 माइनस कर देंगे, हाँ जो तो नंबर आएगा उसमें से 9 को डिवाइड कर देंगे। 45 आया, 45 से 9 से हम डिवाइड कर, 9 5 0 हो से गया। 45, 0 हो गया। आपने डेट क्या बताया? 2/8/1981। करेक्ट, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, 0 + 2। 0 + 2। तीसरा ओके। स्टेप क्या था, रिमाइंडर प्लस पर्सनालिटी नंबर। तो हमने रिमाइंडर 0 प्लस पर्सनालिटी नंबर लिया, आंसर आ गया तो 2। 2 आया। और बर्थडे हम्म अभी आया नहीं है तो -1 कर देंगे। आया। तो इस 1 इंसान कर का देंगे। गोचर 1 है, यानी ये कोई नई शुरुआत करना चाहता है तो बहुत अच्छा समय है, कर जाओ काम को। ये 1 इसका रहेगा अब अगस्त से पहले पहले अगस्त तक। तक, अगस्त तक, हाँ, 2 अगस्त तक अगस्त। इसका 1 रहेगा। हम्म ओके मैम। ठीक है, अभी समझ में आया? हाँ आ गया मैम। ओके मैम, थैंक यू। आपका डाउट क्लियर होना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शर्माए नहीं। अगर कोई आपको ऐसा भी लगे ना कि अरे ये तो छोटा सा डाउट है, छोटा सा डाउट बड़ी कैलकुलेशन खराब कर सकता है, तो पूछ लो। जी मैम। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी। मेरा 0 आता है और परसेंटेज नंबर 3 बनता है। तो मैंने हम्म, 0 में 3 प्लस किया, 3 आया, 3 में से 1 करके 2 गोचर आ गया। ठीक है जी। तो इसमें क्या करूंगी मैं? जो 1 से लेके 9 तक लिखवाया था वो चेक कीजिए उसके साथ में। मैडम मैं बस मिस हो लेट हो गया। गई। हाँ जी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग वो रिपीट तो सारा नहीं कर पाएंगे मैम, पूरा सेशन निकल गया ना। जी मैम। रिकॉर्डिंग देखिएगा मैम उसके लिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम, किनको अनम्यूट करना है मैम नेक्स्ट? निशी जैन। जी जैन साहब। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम राधे राधे अगर जी। जी राधे पर्सनैलिटी राधे। नंबर ये जो हमने अभी करा है, मेरा गोचर 1 आया है लेकिन मेरा बर्थडे नहीं आया, तो मैं इसको -1 करूंगी तो 9 पे आ 9 आ जाएगा। जाएगा, फिर 9 आएगा अभी, ठीक है, यानी ठीक है आपका मैम। गोचर 1 आने वाला है। तो जब 9 आता है ना तो 1 की तैयारी करनी शुरू कर दो।
ठीक है मैम, है ना हाँ जी। जी, ठीक है। मैडम जी अरुण कुमार सर। सर गुड इवनिंग सर। सर हाँ। मेरा 6 नंबर आया है सर, डेट आया, बर्थ का डेट, मगर 6 नंबर से अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। सो नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है, सो न टाइम 2020 अच्छा है, एग्जीक्यूट कर सकते सर हो। सर प्लान है ना, तो टाइम अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन एक्चुअली। कल जो मैं 2 डेज से अटेंड हो रहा हूँ, मेरा मोबाइल में 28 आया सर, एंड मेरा गाड़ी नंबर में 62 आया। थोड़ा इसके लिए कुछ गाड़ी रेमेडी का नंबर बता की हमने सकते हैं? बात नहीं की, मोबाइल नंबर अगर 28 आया है तो अच्छा नहीं है कॉम्बिनेशन। सर इट्स नहीं रियली नहीं, क्यों बैड। बोले तो सर 9121081137, इसमें तो मेरा 12 28 आया, 21 आया, तो 13 आया सर। दोनों दोनों नंबर जो 12 और 28 है, दोनों ही इस समय आपकी पोजीशन वाइज अच्छे नहीं है। 28 सर किसी भी नंबर से आपके लिए अच्छा नहीं है, सर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ रेमेडी बोल दिया तो मैं कोई रेमेडी नहीं है, अगर इसका नंबर ही बदलना पड़ेगा। नंबर बदलने से पहले ये नंबर बंद नहीं करना, इस नंबर को धीरे धीरे कम करेंगे और नए नंबर से वाइब्रेशन दो। बिजनेस के लिए एक अच्छा नंबर लो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और ये नंबर आपके घर में आपको सिर्फ मानसिकता, तनाव और खर्चे ही दे रहा है। यस सर, यस सर, और राइट सर। तो कृपया करके इस नंबर को बदलने की तैयारी करो। मैं नहीं चाहता कि आप इसके लिए कंसल्टेशन लो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सीखो, क्योंकि जब एक बार सीख लेते हो तो इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। यस सर, सीख रहे हैं सर, राइट, न्यू सीखो। कोर्स के लिए भी इंटरेस्ट है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक डन यू, डन, थैंक यू थैंक यू, जी। थैंक राइट जी, बोलो महाराज। हाँ जी राधे सर। राधे, राधे एक राधे सेकंड। मैम। राधे अनम्यूट। राधे, राधे 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 जी। मैम। हाँ जी, हाँ जी, राधे बोलो जी, राधे जी। बोलो। आई कैन सी हाँ जी हाँ जी मैम, सर। मेरा जिस तरह मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/3/1985, इबे 2026 में 1985 से मैं 2026 अगर माइनस करे 41 आ गया, करेक्ट। इसका टोटल किया तो 5 आ गया मैम। फिर इसके इसका साथ आप टोटल बता क्यों रहे मेरा किया? इसका टोटल क्यों टोटल किया? जो हमारी रनिंग एज 19। आती है उसको डिवाइड करना है 9 से, सिंगल डिजिट में नहीं लेकर जाना। अच्छा 40, इब मान ली मेरा 41 हो गया, मेरा आप रन ईयर बताओ जी। बताओ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, रुको जरा। 17/3/1985 मैम। चलो जी, एक सेकंड दीजिएगा सर। 17/3/85। 1985। ठीक है, हाँ 85। अब हमने क्या हाँ जी, किया हाँ जी मैम। 2026 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे? इ- 1985 को माइनस इ- कर देंगे। कहाँ गए सर, आप मुझे दिख नहीं। 2026 में से 1985 को माइनस करेंगे ना मैम। करेक्ट, कितना 41 आएगा आएगा। बताइए? 41 आया मैम। 41 आया। स्टेप 2 क्या था? 41 डिवाइडेड बाय 9, कितना आएगा रिमाइंडर? 41 4 मैम। पक्का 4 आएगा? सॉरी सॉरी। 9 का 4.55 टेबल आएगा। बता दो आप मुझे। और 40 एक 14 9 4 जा 36, 14 रिमाइंडर बच गया 5। सर जी 5 बच गया 40 रिमाइंडर। 40। हाँ हाँ 41 का, हाँ वो तो 415 हो गया मैम। 5 आ गया। 5 के अंदर हमको क्या कर देना है? ऐड करना है पर्सनालिटी नंबर, यानी 5 में 8 जोड़ देंगे। कितना आ गया? 5 प्लस 13 आ गया मैम। 13 का सिंगल डिजिट करेंगे, अब हम कितना आ गया? 4 आ गया मैम। 4 आ गया। आपका बर्थडे अभी 2026 में आया नहीं है, तो -1 कर देंगे, तो आपका अभी करंट गोचर जो चल रहा है वो 3 का चल रहा है। अच्छा मैम, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेरा आया नहीं, मतलब मैं 18 तारीख को मैं ये पूरा मानूंगा कि मेरा नया साल आ गया। 18 18 मार्च को। 18 मार्च मार्च को जी। 2026 से आपका गोचर 4 का चल जाएगा। अच्छा तो माइनस क्या ठीक है, करवाया आपने? -1 कर देते हैं जब बर्थडे नहीं आता सर। टोटल माइनस कर दो। हाँ, टोटल गोचर में से अच्छा माइनस कर देते हैं। अच्छा, इसमें से
अच्छा जो 5 आया था, अगर नहीं आया मेरा मतलब मेरा 18 तारीख को 2026 को मेरा आएगा नया साल, उससे पहले अगर नहीं आया तो मतलब इसमें जो 5 आया था उसमें से 1 माइनस करना है मैम। 5 में से नहीं करना है, 5 तो आपका रिमाइंडर आया था, उसमें पर्सनालिटी नंबर जोड़ने के बाद में प्लस माइनस होता है, उससे पहले नहीं माइनस करना। एक्सेल स्क्रीन हाँ खोल हाँ दो हाँ बड़ा एक बार सॉरी में। सॉरी। जी सर मैं अभी दिखाती हूँ। आप एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट भी लेके दोबारा समझिएगा जरा, एक बारी और ठीक है इसमें मैं तो समझिएगा। रिकॉर्डिंग ये लीजिए। ठीक है ठीक है मैम। 5 + 13, 13 का हो गया 4, 4 में से 3 में 3 कहाँ से है, ये भी बता दो इनको। बताया ना, इनका भी जन्मदिन नहीं आया है, इसलिए एक माइनस कर दिया। ये हमारा कैसे चलता है, ये चलता है हमारा बर्थडे से बर्थडे। तो अभी इनका 2025 17 मार्च से लेके 2026 17 मार्च तक जो है वो इनका 3 चल रहा है। तो जैसे ही इनका इस साल का बर्थडे आएगा तो इनका 4 आ जाएगा गोचर। करंट ईयर ठीक है हमने जी। 26 लिया ना। ये हर किसी के में अवेलेबल होगा ना, जो जो जिस दिन होगा वहां से उसकी शुरू होगा, मतलब अगर कोई 13 तारीख को जुलाई के जून में पैदा हो उसका मतलब 14 तारीख से शुरू होगा उसका जी। करेक्ट वो अगर जन्मदिन से 13 ही तारीख होता हाँ है। ठीक है थैंक यू मैम। मैं शुरू से नेटवर्क का इशू है मैम, मैं इसीलिए सुन नहीं पाया, कोई इसीलिए दिक्कत कोई इतना बात कोई बात कोई बात, धन्यवाद जी। सुरभि जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, राधे राधे। जय श्री राधे। हाँ सर, मुझे वही पता नहीं चला मैम कि गोचर नंबर और इवेंट नंबर में क्या डिफरेंस है। मैं दोनों वो सेकंड पार्ट ठीक मान लो, ये फर्स्ट पार्ट मान लो, वो अलग अलग मानो। ओके ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों का अलग अलग काम है ना, ये गोचर नंबर और इवेंट नंबर। कुछ पूरे दोनों साल ही चलेगा। आपके लाइफ इवेंट्स को बताते हैं मैम। ओके। जिसे 1 आ रहा है किसी का इवेंट में, हर साल इवेंट नहीं होएगा, वो तो फिर गोचर की तरफ जाएगा ना। किसी का 3 आ रहा है, उसको और क्रॉस चेक करना है, वो गोचर भी चेक करेगा। गोचर सप्लीमेंट्री हैंड है। ओके क्या कह रहे ओके हो, इवेंट नंबर जो है वो गोचर का सप्लीमेंट्री हैंड है। दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जय गुरु जी। चलो अब यहाँ तक समझ आ गया। आ गया तो चले, हम घर चले। ठंड ना लग रही सबको। सर अभी भी हैंड रेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ देखो, साइकिल सब उंगली और दिखा रही है। हाँ जी एक देखा मैंने क्वेश्चन ले ले, देखा। नहीं तो डंडा मार दे। हेलो। हाँ जी। बोलो बोलो साइकिल सब बोलो। हाँ जी, राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे हस्बैंड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 351983। हमने इसको गोचर कैलकुलेट करके देखा कि 2026 में से मैंने 1983 को माइनस किया, इट कम्स 43 ठीक है। एंड देन आई डिवाइडेड इट बाय 9, तो वो आया 7। रिमाइंडर कम्स 4.77 इज। जी personality आवाज बहुत को कट रही है, मुझे नहीं समझ रहा, नंबर करा स्लाइड तो करके। एक सेकंड रुक जाओ मैडम, साइकिल जी रुक जाओ एक सेकंड। अपना कैमरा बंद करो पहले। हाँ अब हेलो। बोलो। बोलो हाँ जी, बोलो मैडम, एक बोलो, सुन मिनट। रहा हूँ। हाँ जी सर, मैंने कहा कि उनका जो टोटल करके आया 10, तो हम इस- इसमें से 10 का ही लेके मानेंगे कि हम उस 1 कैसे करें, से -1 ही करा जाएगा इसको। क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया। हेलो, 40 आपको आवाज आ रही है मैम? आवाज आ आप रही मेरे है को डेट ऑफ 43 बर्थ दोबारा बोलिए मैम एक बार। डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1983, 351983। 43 रिमाइंडर आया मैम। जी हाँ जी, ठीक है, 9 से डिवाइड किया, जी। तो 7 आ गया। 7 कैसे आएगा? हाँ सर सही है ना, 7 आ गया रिमाइंडर। नहीं मैम, 9 से डिवाइड करोगे ना। हाँ जी, तो 4 9 जा 36,
43 माइनस करेंगे 7 आ गया, जी हाँ, हाँ जी, ठीक है है। ना, 7 आ गया। अब सर का पर्सनालिटी नंबर क्या है? 3, 3 ठीक है, जिसमें आ अब गया ये आ 10। गया, जिससे आ गया 10, ठीक है, वो सिंगल डिजिट में आ गया 1। लेकिन सर का बर्थडे है 3/5, जो कि अभी इनका बर्थडे नहीं आया है, तो बिल्कुल। एक का प्रीवियस गोचर कर देंगे, मतलब सर का अभी गोचर जो चल रहा है वो है 9। 9। ठीक ठीक है, ठीक है अभी मैम। समझा? ठीक जी मैम, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। राधे। राधे राधे राधे। राधे जी। जी रियलमी जी, सिमरजन मैम। जी नमस्कार मैम। राधे राधे मैम। मैम एक बात पूछनी थी कि जैसे इवेंट में आपने अभी बताया कि जिसका पर्सनालिटी नंबर 1 होता है वो हर साल नहीं निकालते, तो गोचर में जाते हैं। करेक्ट। लाइक मेरा गोचर 6 आ रहा है तो मैं 6+6 करूंगी हर बार। नहीं, आप हर साल का गोचर निकालेंगे ना, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा। आप गोचर निकाल के उस पर फोकस करेंगे, आप वो मेथड 1 छोड़ दो, प्लस माइनस आपको नहीं करना, आप गोचर निकालेंगे हर साल, जन्मदिन से जन्मदिन तक आपका गोचर चलेगा। नहीं मैम, जैसे मेरा 33 आ रहा है तो उसमें पर्सनालिटी नंबर 1 है। मैडम अब मैं कैसे समझू आपका 33 कौन सा नंबर आ रहा है? 33 आ रहा है इवेंट में जो ऐड किया है सारा। कंपाउंड नंबर आपका 33 जी आ रहा है। जी मैम, जी मैम। आप कंपाउंड नंबर छोड़ दो, आप पर्सनालिटी 1 वाले हो ना, हाँ जी, आप मेथड 1 छोड़ दो, आप मेथड 2 से चलो। ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे, वरना अभी रहने दो, आप गोचर ही निकालो। गोचर मेरा 6 आ रहा है। हाँ, तो 6 के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चीजें होंगी फिर। थोड़ा बहुत है और थोड़ा बहुत मुझे है। अच्छा एक बात और पूछनी थी कि ये जो 26 का हम देख रहे हैं, 2026 का, ये गोचर पूरे साल चलेगा? जन्मदिन से जन्मदिन। जन्मदिन से जन्मदिन तक। हाँ, तो ये चीजें आगे जो आपने बताई हैं 6 में वो एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल है। ठीक है मैम। जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी, हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे शैली जी, बताइए। हाँ, मैम मेरी बेटी का बर्थडे 18/9/1999, ओके। 1999। तो उसका बना, मतलब 27 करके 0 नीचे बना है, तो उसका BN बनता है, जो पर्सनैलिटी नंबर है 9 है। क्वेश्चन बताइए मैडम, क्वेश्चन बताइए, कैलकुलेशन नहीं, क्वेश्चन बताइए क्या है। हाँ जी मैम, मेरे को थोड़ा जोड़ में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। 18/9/1999 के हिसाब से तो उसका 27 में से 27 करके नीचे 0 आ रहा है, 9 से 3 हाँ, करके। तो उसके तो अंदर हम पर्सनालिटी नंबर को जोड़ेंगे, 9 आ गया। हाँ जी, 9 आ गया ना। 0। मंथ हाँ कौन सा जी, बताया आपने? मंथ अभी सितंबर में आना है, तो अभी 8 तो काम माइनस करेगा ना। कर देंगे तो गोचर 8 है। बस यही गोचर 8 है। ठीक है मैम, बस यही पूछना था। और अगर नीचे प्लस में, जैसे मेरे बेटे में 13 आता है जोड़ के, तो उसको 1 पे ले आके 4 करेंगे ना जोड़। अब आपने क्या जोड़ा है, मैं कैसे समझूंगी? हाँ जी मैम, 5/2/2009 के हिसाब से। हाँ जी। तो उसका मैंने मतलब जो बना है वो नीचे रिमाइंडर रहता था, वो 8 था। अच्छा, तो उसमें उसकी 8 डेट ऑफ 5 बर्थ 13 आ 5 गया, है। 8 5 5 13 उसकी, आ गया, 8 5 13 आ गया। तो 4 आ गया, गो जन्मदिन अभी आया नहीं है, 3 गोचर है। हम्म, हाँ जी, तो 3 गोचर बनेगा जी। जी, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। राधे मैम राधे। राधे राधे। राधे जी, राधे राधे जी। मैम मेरा रिमाइंडर 0 आया और हम्म 23 का 5 आया, तो हम्म -1 करेंगे तो 4 आएगा ना सर मैम? बिल्कुल, कैलकुलेशन तो यही कहती है मैम। मैम 4 में आप क्या बोले थे? एक तो मैरिटल इशू और वो और क्या बोले थे? करियर मैं में लिख थोड़ा अप एंड डाउन आ सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। हाँ मैम। ठीक ठाक सा साल है, निकाल दो, 5 आएगा तो सब सही हो जाएगा, थोड़ा ठीक ठाक सा साल होता है। मैम ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मतलब सारी चीजें हों इसमें। सारा नहीं होगा, कुछ तो होगा और कुछ पक्का होगा। अच्छा, जिस ओके, थैंक यू जैसे मैम। आपने ये टेक्नोलॉजी और गैजेट दोनों बोले हैं, तो इसका क्या हुआ? अगर आप कोई भी फोन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो ये भी 4 में आता है। अच्छा।
और मैम जैसे अपने को पिछला भी देखना है किसी का गोचर, जैसे मान लीजिए 2023 का देखना है तो तो 2023 में से बर्थ ईयर को माइनस बर्थ ईयर को माइनस करके उस साल का निकाल किसी सकते भी हैं। साल का निकाल सकते हो। आपको जिस साल का निकालना है ना, आप उस साल को करंट ईयर में रख के उस साल का निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। जी रियलमी मैडम। जी डॉक्टर साहब, मोनिका भारद्वाज जी, हो गया सर, इनका हो गया। हो जी गया। सर, हाँ जी सर। रियलमी मैम, और मैडम अनम्यूट कर लो रियलमी मैम। आप कर लो मैडम, शायद वो ऑप्शन ही हो रही, तो अलकनंदा जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे रियल सर जी मैडम मेरे को बताइए मैडम, मेरा 17 मई 1959 है। हाँ जी, क्या बताना है? ये एक 2026 में से माइनस करना है ना इसको। हाँ जी, हेलो, 67 बचता है मैडम मेरा करके। 67 बच गया, डिवाइड बाय हाँ 9 जी, कर देंगे, कितना हाँ आएगा? हाँ रिमाइंडर जी, अभी मैं बताइए। कर रही थी वैसे। मैडम 4 रिमाइंडर बनता है। वेरी गुड, 4 आ गया रिमाइंडर। हाँ आपका जी, पर्सनालिटी नंबर कितना आ रहा है? और मेरा बेसिक 17 बेसिक में है। नंबर, बेसिक नंबर, बेसिक नंबर बेसिक नंबर 8 है मैडम। 8 हो गया। अब 8 हाँ, को ऐड कर देंगे इसके अंदर। 12 और +1 होगा इसमें, क्योंकि अभी बर्थडे +1 आया है मेरा। कभी नहीं होता, अच्छा, +1 कभी भी नहीं होएगा। या तो वही नंबर रहता है, जन्मदिन आ चुका है तो, अगर अभी नहीं आया। जन्मदिन नहीं आया है तो हाँ, -1 कर देंगे। अच्छा, तो यही कंफ्यूजन थी मेरे को। हाँ, तो तो मैं आपकी 12। कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ, +1 कभी भी नहीं होगा। ओह सॉरी मैम, यही फिर कोई उम्र बात का नहीं, तकाजा कोई बात नहीं हो मैम, हो जाता है जाता ना, है। अंडरस्टैंडिंग। तो मैम अभी ये 11 आ गया। हाँ जी, तो यानी तो आपका गोचर अभी 2 का चल रहा है। 2 का मैम, मेरे को एक्चुअली हेल्थ इश्यूज है, एक नी में बहुत प्रॉब्लम है। तो इसका मैं पूछती थी कि 2 में कुछ है इसका, ऐसे हेल्थ इश्यूज का तो कुछ नहीं है। हेल्थ चांसेस इश्यूज ऑफ का न्यू मेजर जॉब, इतना, हाँ प्रमोशन, जॉब मैम, जी, इमोशनल टर्बुलेंस है, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा इमोशनल ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, ये चीजें आ सकती है। और अकल्ट में भी जा सकते हैं ना। बिल्कुल जा सकते हैं, हम्म। अब जब मैडम बर्थडे के बाद फिर 3 आ जाएगा ना, जब मई बिल्कुल में आ बर्थडे जाएगा, है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो वो बेटर होगा इससे। सारे साल बढ़िया होते हैं मैम, हर साल हमें कुछ ना कुछ देकर जाता है या सिखा कर जाता है है ना? मैम आपकी तो वे ऑफ टीचिंग इज अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच आई एम मैम। सो इम्प्रेस्ड है, मैं अभी तक जाग रही हूँ देखो। मैं कह रही हूँ मैम से कुछ सीखना है। जी, चलिए, तो थैंक यू मैम मैम। ये हेल्थ का फिर कब, कौन सा ईयर अच्छा होता है हेल्थ का? हेल्थ के बारे में सारी बातें करेंगे ना कल, कल मेडिकल न्यूमरोलॉजी अच्छा, पढ़ने वाले हैं। चलो मैम, आई एम सो ग्रेटफुल। हाँ जी जी, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी जी सर। सो मैम आज लेंगे इजाजत यहाँ से। जी, ठीक है, संदीप सर शायद नहीं, चले गए होंगे। राइट, सो सेशन कल कंटिन्यू करेंगे मेडिकल का। इफ एनी केस कोई इशू नहीं आता अगर तो 100% करें, कोई दिक्कत आई तो जस्ट अपडेट इन योर पर्टिकुलर ग्रुप, जिस ग्रुप में आप हैं वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। और कल मेडिकल निमोलॉजी भी हम बात करने वाले हैं। कल का आज ऑफर जो है 12,345 है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं है तो कर लो, क्योंकि कल के बाद ये सीधा 21,000 पे जाने वाला है। ये लास्ट ऑफर था जो मैं दे सकता था आप लोगों के लिए। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन करें। रियली अमेजिंग सेशन, यू गोइंग टू मिस। राइट, सो 77159303 पे आप मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, ताकि आप उसके रोज जानना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं। और आई होप आपको आज ये सेशन पसंद आया होगा। राइट, आज एक अमेजिंग ट्रिक आप लोगों ने सीखी होगी। जिन लोगों क्वेश्चन आज नहीं कल लेंगे। राइट, सो मिलेंगे कल मैम के साथ। थैंक यू मैम टू टीच अस रियली वंडरफुल नॉलेज, एंड थैंक यू टू एवरीवन थैंक यू जॉइन दिस सर। वंडरफुल सेशन। सो चले इजाजत, चलो, थैंक यू टू एवरीवन, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू जय ऑल, गुरु टेक जी, राधे केयर, राधे स्टे टू वेल। ऑल। राधे 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 राधे।